जय CLC। मैं बोलूँगा जय CLC, आप सबको बोलना है विजय CLC। जय CLC, विजय CLC, क्योंकि विजय है और हमेशा ही विजय रहेगी CLC। तो मैं निम्बाड़ तीर्थ अपना परिचय दो बेटा पूरा। मेरा नाम हेमंत शर्मा है। मैं भी एक 10वीं क्लास तक कोचिंग सेंटर चलाता हूँ, बहुत छोटे से गांव के अंदर। और गांव का नाम है निम्बाड़ तीर्थ, जिसकी क्योंकि सभी व्यक्ति की, बड़े से बड़े व्यक्ति जो है उसकी पहचान एक अपने सिटी, अपने गाँव से होती है। तो आप यहाँ पे सभी बैठे हुए भी जानते होंगे जगत गुरु श्री श्री जी महाराज निम्बाड़ तीर्थ सलेमाबाद। तो वहाँ से मैं बिलोंग करने वाला हूँ। एक छोटी सी संस्था चलाता हूँ। तो 3 साल हुए हैं मुझे चलाते हुए। तो 10वीं तक चलाता हूँ। जब से 2 साल पहले मैंने सर के वीडियोस देखना, मतलब यूट्यूब पे बहुत एक्टिव हूँ सर मैं भी। तो सर के वीडियोस देखना जब से मैं शुरू हुआ हूँ, तो मेरे अंदर काम करने की जो एनर्जी है वो 4 टाइम्स हो गई है। मतलब जो थी उससे 4 टाइम्स हो गई है। और मेरा मानना है कि किसी भी व्यक्ति के, विद्यार्थी के जीवन में यदि सफलता प्राप्त करनी है या सफल होना है, तो उसके जीवन में गाइडेंस का बड़ा इंपॉर्टेंस है, यानी जिसको हम बोलते हैं मार्गदर्शन। मैं आपको एक रामचरितमानस का प्रसंग बताना चाहता हूँ। जब भगवान लक्ष्मण जी के शक्तिबाण लगा था मेघनाथ का, तो वानर सेना में, राम जी की सेना में बहुत बड़ा हाहाकार मच गया था कि भाई अब लक्ष्मण जी के प्राण लग गए हैं। वहाँ पे उनके जो ऋषि थे, गुरुजी थे, उनको बुलाया गया, जिनको हम बोल सकते हैं आयुर्वेदा है ना। तो उन्होंने बोला कि भाई इनके प्राण बचाने का एक उपाय है, एक ही समाधान है कि आपको द्रोणागिरी पर्वत जाके संजीवन बूटी लानी पड़ेगी। तो उस राम जी की सेना में सबसे बुजुर्ग आदमी जो थे वो थे जामवंत जी। उन जामवंत जी को बुलाया गया। तो जामवंत जी बोले भाई मैं चला तो जाऊँगा, बट मैं बुजुर्ग हूँ, जाने का कह सकता हूँ, लेकिन मैं वापस लौट गया हूँ या नहीं आऊँ इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 7 समुद्र पार जाना था श्रीलंका में। तो फिर बाली को बुलाया गया, उन्होंने भी इनकार कर दिया। फिर जामवंत जी को याद आया कि हमारी इस वानर सेना, राम जी की सेना में एक व्यक्ति जो है वो बिल्कुल चुपचाप बैठा है, और वो थे हनुमान जी महाराज, जिनको अपने शक्तियों, उनमें बहुत सारी शक्तियाँ थी, बलशाली थे, लेकिन उनको अपनी शक्तियों का बोध नहीं था। तो जामवंत जी ने उनसे अरज करी, पुकार करी, उनको जगाया, उनके बल को याद दिलाया। और आप सभी को पता है फिर हनुमान जी ने क्या किया, उन्होंने पर्वत के आकार का रूप धारण करके और 7 समुद्र पार लाग के संजीवन वहाँ फिर पहुँच गए। फिर वहाँ पे अपनी जो वो थी, जिसको हम बोलते हैं कुछ भी जो शक्तियाँ, वो राक्षसनी ने फैला दी थी वहाँ पे ना। तो हनुमान जी महाराज पहचान नहीं पाए कि संजीवन बूटी कौन सी है। तो फिर उन्होंने पूरा पर्वत उठा के लेके आ गए, और इस प्रकार उन्होंने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे। तो ये काम बल था, टैलेंट था, प्रतिभा थी, लेकिन ये काम प्रतिभा से नहीं हुआ, ये काम किसकी वजह से हुआ, गाइडेंस की वजह से। और वही गाइडेंस आपके बच्चे को, ये मेरी गारंटी है, CLC प्रदान करेगी, सरवन सर प्रदान करेंगे। यूं ही नहीं बोला जाता है जय CLC। अब बहुत बच्चों की मेरी अक्सर शिकायत रहती है 8-9 क्लास वालों की कि सर हम बहुत डिप्रेशन में चल जाता है, बहुत बड़ा संघर्ष है। भाई आज कंपटीशन ज़्यादा है तो अपॉर्चुनिटीज भी तो ज़्यादा है लाइफ में कुछ करने के लिए। पहले इतने रिसोर्सेज थे क्या, कुछ नहीं थे। आज अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा है। तो गाइडेंस का रोल है, और संघर्ष तो सभी व्यक्ति के जीवन में आएगा। आज सर अभी भी संघर्ष जारी है सर का, और स्टार्टिंग में जब स्टार्टअप किया था कोचिंग का, तो उस टाइम पे संघर्ष था। तो बिना संघर्ष के तो व्यक्ति महान नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब कामयाबी की आग लगी हो सीने में, जब कामयाबी की आग लगी हो सीने में। तो इसलिए मैं अगेन तो आप सभी से अनुमोदन करना चाहता हूं कि अपने बच्चे को CLC ज्वाइन करवाइए और उसकी लाइफ चेंज करवाइए, क्योंकि वहां आपका बच्चा प्रतिभावान है, लेकिन मार्गदर्शन अच्छा नहीं हुआ तो उसकी प्रतिभा छिप जाएगी, और मार्गदर्शन अच्छा हो गया तो उसकी प्रतिभा अखबारों में छप जाएगी, अखबारों में छप जाएगी। और प्रत्येक माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि अपनी औलाद का नाम अखबार में आए, न्यूज़पेपर में आए, टीवी चैनल पे आए, उसको हम नहीं, हमारा गांव नहीं, हमारी तहसील नहीं, पूरा राजस्थान, पूरा इंडिया जाने, सभी जाते हैं। तो मैं यही कहकर अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूँ। जय CLC, विजय CLC, विजय CLC। एक मिनट, आपने मुझे एक गुरु का पद दिया, तो मैं आपके स्पीच में एक सुधार करना चाहता हूं। जितने भी लोग बैठे सुन रहे हैं, अक्सर लोग क्या करते हैं, कोई धंधा शुरू करते हैं ना,
तो कहते हैं छोटा सा धंधा, ये गलत है। जिस चीज से हमारा पेट चलता है, जिससे परिवार चलता हो, छोटा नहीं होता, कभी छोटा नहीं कहें। जिंदगी में दो लोगों के प्रति ईमानदार रहो, आपको सारी दुनिया सलाम करेगी। एक वो जिसने मैं पेट में पाला, जो मां कहलाती है, एक वो जो हमारा पेट पालती है, वो अपनी संस्था कहलाती है। अपनी मां के प्रति, अपने संस्था के प्रति ईमानदार रहो, पूरी दुनिया आपको सलाम करेगी। धंधा बिजनेस कभी छोटा नहीं होता है, इसलिए ये कहो मैं कोचिंग चलाता हूं, छोटी कोचिंग नहीं। थैंक यू। तो इसी के साथ, थैंक यू डियर, इसी के साथ आज का प्रोग्राम